ब्रो, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान अध्याय 1 से 14 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हमको मिलते हैं मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। आज मैं अध्याय 1 से 7 तक ही लेकर आया हूं। अगला 7 लेसन आपको कल ही इसी टाइम मिल जाएगा, वीडियो कन्फर्म है। इसमें देखिए कौन कौन सा वीडियो मैं इंक्लूड किया हूँ। पहले ये देख लीजिए, वायरल प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। अनसॉल्व पेपर एग्जाम में 99% यही आएगा, ये समझ लेना, क्योंकि जो एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर का अनसॉल्व पेपर का वही क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्याय 1 से 14 तक बहुविकल्पी प्रश्न। पछताना छोड़ो, अभी से जुट जाओ यार, अभी भी आपके पास समय है। अगर चाहो तो फोड़ सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सिर्फ आज के इस वीडियो में 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अनसॉल्व पेपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आप समझ सकते हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इस क्वेश्चन को लाने में, क्योंकि मैं अभी गाँव आ चुका हूँ। पहले मैं दिल्ली रहता था, आप सबको पता है। तो अब यहाँ से मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। तो यही सब सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग गया। मुझे उम्मीद है कि आपको तब भी मैं वीडियो देता रहा, लेकिन बहुत कम पहले के अनुमान, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो इसको, पहला क्वेश्चन कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है, यानी कि पी टाइप जो अर्धचालक है उसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम। पी टाइप अर्धचालक जो होते हैं उसको बनाने के लिए, शुद्ध रूप से बनाने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है? NaCl में कौन सा दोष? साटकी दोष। अब कहो मैं कह रहा हूँ साटकी दोष, मैं आपको समझाया था कि साटकी दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है। अगर वो नहीं देखे वीडियो, आप जरूर देखिएगा। साटकी दोष, फ्रेंकल दोष डाल के बाई अतुल सेंटर डाल देना, आपको मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है? साटकी दोष से पाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, जालक दोष, अशुद्ध दोष, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दो इसमें ज़्यादा ही है, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एग्जाम में भी आएगा, ये समझ लेना। अगला है फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? किसके कारण? फ्रेंकल दोष के कारण, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित दोष होता है। अपरिवर्तित होता है, लिख लो, अपरिवर्तित होता है। क्या होता है भैया? अपरिवर्तित होता है। अगला है प्लास्टिक है। क्या? प्लास्टिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक। इसके बाद ग्रेफाइट है, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय क्या होते हैं? ठोस होते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है, तुरंत याद कर लो। ग्रेफाइट क्या होता है? सहसंयोजी ठोस होता है। सहसंयोजी ठोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है FCC की संकुलन दक्षता। अब एक बात याद रखना, FCC, BCC एक होता है, BCC, FCC और एक और होता है ना, याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सा होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब एक FCC होता है। हाँ, तो FCC की जो संकुलन दक्षता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है FCC की संकुलन दक्षता? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस क्रिस्टल के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो? 4 होती है। सुनिए क्वेश्चन, किसी क्रिस्टल के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 है। तो परमाणु की संख्या, अब संकुलन दक्षता यहाँ से अगर काटेंगे हम, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? परमाणु संख्या। इसमें अब ये चीज याद रखना, संकुलन दक्षता भी बताऊंगा कितना होता है और परमाणु संख्या भी बताऊंगा। FCC की जो परमाणु संख्या होती है वह कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 4 होती है। अब एक चीज पूछ लिया मैंने, FCC की संकुलन दक्षता। क्या? FCC की संकुलन दक्षता, SCC की संकुलन दक्षता, BCC की संकुलन दक्षता, ये तीनों आप ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं किसका बताऊंगा? FCC। तो FCC की संकुलन दक्षता कितनी होती है? 74% होता है। कितना होता है? 74%। और BCC की संकुलन दक्षता जो होता है वह कितना होता है? 68% होता है। और SCC की संकुलन दक्षता कितना होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो SCC की संकुलन दक्षता कितनी होती है? 52.2
सॉरी 52.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Fe3O4 का क्रिस्टल है, क्या चीज़? Fe3O4 का क्रिस्टल है, क्या होता है? कौन सा? अनुचुंबकीय। कौन होता है? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्रिस्टल है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? इस गुणधर्म होता है, ठीक है ना। परासरण क्या होता है? दाब होता है। ठीक है, अब अगला देखिए। अब निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? तो आपके इसमें भी 4 विकल्प रहेंगे। तो स्वर्ण विलयन का किसका होता है सबसे कम? स्वर्ण विलयन। ठीक है, आई हो। अब आपका अगला क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम संबंधित है, यानी किससे संबंधित? तो वाष्प दाब से संबंधित है, याद कर लीजिए, वाष्प दाब से, वाष्प दाब से संबंधित है। ठीक है, राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए कई विकल्प आपके सामने दिए रहेंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मैं बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो होता है टी हाफ, इसे आपका न्यूमेरिकल भी आएगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल A0। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ लेना ये दोनों। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए इसी प्रकार से शून्य कोट के भी आ जाएगा। तो शून्य कोट की अपक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक, किसका? वेग नियतांक का मात्रक, इसका मात्रक पूछा है। तो शून्य कोट की मात्रक जो होता है वह क्या होता है? मोल। क्या होता है? शून्य कोट की अपक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है? मोल इंटू लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स गुणे सेकंड इनवर्स, ये होता है शून्य कोट की अपक्रिया के लिए। अगला है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए। अब इसमें भी नियतांक का मात्रक पूछा है, याद रखिएगा। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए इसमें भी क्या पूछा है? मात्रक पूछा। जैसे शून्य कोट के लिए आपको पूछा था, वैसे प्रथम कोट के लिए तो इसका होता है सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, अगला है dx/dt प्रोपोर्शनल A0 की अपक्रिया की कोटि। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी होती है? dx/dt। ये भी कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कितना होता है कि अपक्रिया की कोटि, कोटि क्या होती है? ये होती है। तो क्या है आपका? शून्य, 0 जिसको कहते हो आप। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, समझा रहा हूँ आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। तो इसका यार एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण, तो क्या होता है? के बराबर होता है 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 A/A माइनस यक्स। ठीक है, समझ में आ गया। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है, तो क्या होता है? के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 A/A माइनस यक्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वर्ण संख्या संबंधित है, यानी कि स्वर्ण संख्या किससे संबंधित है? ठीक है ना। तो स्वर्ण संख्या जो होता है किससे संबंधित है? एग्जाम में आ जाएगा। तो रच्छी कोलाइड से संबंधित है। किससे? रच्छी कोलाइड, कोलाइड से स्वर्ण संख्या संबंधित है। किससे संबंधित है? रच्छी कोलाइड से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोलाइडी बेलनों का शोधन नहीं किया जा सकता है, यानी किससे नहीं किया जाता है? तो वैद्युत कण संचलन द्वारा नहीं किया जाता है। वैद्युत कण संचलन द्वारा, वैद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडी बेलनों का शोधन नहीं किया जाता। अगला है, द्रव विरोधी कोलाइड का नाम है। किसका? द्रव विरोधी कोलाइड का नाम। कई कोलाइड के नाम आपको दिए रहेंगे। तो जो होता है गंधक जो होता है, ये द्रव विरोधी कोलाइड का नाम है, द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, लौह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है ना, इसको भी पढ़िएगा अच्छे से। तो इसका क्या किया जाता है? लौह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, मतलब किससे किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सूत्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है?
याद कर लीजिए Al2O3 इंटू 2H2O, क्या Al2O3 2H2O, ठीक है। तो आई होप इतने क्वेश्चन आप आज जरूर तैयार कर लेंगे। मैं आपको अगला एक सीरीज और देने वाला हूँ, और फिजिक्स में जो भी आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।